नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि, सब कुछ बदल जाएगा 28 नवंबर से। 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं आपके चौथे भाव में। तो अगर आपकी राशि धनु है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चूंकि चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि चौथे भाव में जब शनिदेव मार्गी होंगे तब क्या होगा। वैसे तो 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और जुलाई में वो वक्री अवस्था में आ गए थे। अभी भी वो वक्री ही हैं, लेकिन 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है, नवम दृष्टि है। और कैसे, ये तो जानेंगे ही। अब देखिए, आपकी राशि से चौथे भाव में शनिदेव बैठे हैं। अकेले शनि की अगर हम बात करें तो शनिदेव चौथे भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देते। और चौथे भाव में शनिदेव अकेले तो क्या रिजल्ट देते हैं, पैतृक संपत्ति भी नहीं मिल पाती। यानी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ा देते हैं अगर चौथे घर में शनिदेव बैठ गए तो। इसके साथ ही यात्रा के जरिए हानि होती है। यात्रा में चोट चपेट लगना, बेवजह का अपमानित हो जाना, कलंक सहना पड़ता है। यहाँ तक कि चौथे घर में शनिदेव घरेलू मुश्किलें भी देते हैं। स्थान या स्थान परिवर्तन की नौबत तक आ जाती है, घर छोड़ना पड़ जाता है, माँ के स्वास्थ्य में समस्या होती है और नौकरी में भी अपना स्थान किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़ता है। अब देखिए, आपकी इच्छा या ना हो, कई बार तो घर बार बेचने तक की नौबत आ जाती है मजबूरी में। तो शनिदेव का चौथे भाव में आना ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता और कहीं भी चौथे भाव में शनिदेव की अच्छी बातें शनिदेव के बारे में नहीं कही गई, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं। पेट की, छाती की, हृदय की समस्या देते हैं और यह स्थिति बिल्कुल यहाँ पर विपरीत होगी, क्योंकि शनिदेव चौथे भाव में तो हैं पर उन जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि शनिदेव के ऊपर है, इसलिए उनका बुरा प्रभाव यहाँ भंग हो रहा है। तो शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में भी बैठे हैं, देवगुरु की दृष्टि भी है और शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी है। तो तीसरे घर का शनिदेव गुरु से दृष्ट हैं। उच्च के गुरु यानी कि कर्क राशि में गुरु बैठे हैं, उनसे दृष्ट हैं। गुरु आपके लग्नेश है, चतुर्थेश है और अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीष बना हुआ है और अब यहाँ पर शनिदेव अकेले नहीं है बल्कि गुरु का साथ भी है। अब रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो अभी तक हमने कहा पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं मिलता, तो अब स्थिति विपरीत होगी। अब आपको पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी भी मिलेगी। अष्टम भाव में गुरु उच्च के हैं, अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है। अब जो पैतृक संपत्ति है वह स्वयं मिलेगी। पैतृक संपत्ति विवाद वगैरह भी आपका सुलझ जाएगा इस समय। और साथ ही बीमा या गुप्त धन, लॉटरी, जुआ, सट्टा से लाभ होगा। हो सकता है कहीं आपको अचानक से कोई धन दे दे, या कह सकते हैं कि आपको गुप्त साधन से, गुप्त चीज़ों से धन आ जाए। ऐसा इस समय हो सकता है, हालांकि बहुत रेयर होता है, लेकिन कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति करवाएंगे। अब एक और चीज़ है कि देखिए, कई बार यहाँ पर कमाई चौगुना बढ़ जाती है। अष्टम भाव से मिलने वाला जो धन होता है, ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा धन है, क्योंकि दूसरा घर होता है धन का, लेकिन जो अष्टम भाव है आकस्मिकता का है। अब यहाँ पर देवगुरु बैठे हैं, तो देवगुरु के बैठने से उनकी दृष्टि शनिदेव पर है। अष्टम भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं, तो दूसरों के माल, दूसरों के धन पर ऐश कराने का यहाँ पर आपको खूब मौका देंगे। यानी व्यक्ति दूसरों के धन पर ऐश करता है, प्राप्त करता है, मस्त खाएगा पिएगा, ऐसा स्थिति यहाँ पर बनता दिखेगा। और सातवां घर पार्टनर का है। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर करते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि पैसा कमाने के मामलों में खासकर ससुराल पक्ष से भी आपको धन मिलेगा। और ये सब कह सकते हैं बिना कमाए आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि कमाना ही छोड़ दें, लेकिन कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ होगा। अब आपकी कुंडली में क्या स्थिति ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर में ऐसी स्थिति बनी हुई है।
अष्टम भाव से मिलने वाला जो धन होता है स्वयं की मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं होता, दूसरों का धन होता है। दूसरों का धन यानी पिता का धन, पैतृक संपत्ति, कह सकते हैं विरासत में मिला कोई चीज़। तो ये चीज़ें गुप्त धन या कह सकते हैं रिश्वत वगैरह या कोई इनलीगल कार्य से धन कह सकते हैं इसको। अब आपके लग्न के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और शनिदेव जो हैं गुरु के नक्षत्र में है, गुरु की राशि में है, गुरु के नजरों में है। तो ऐसे में ये पोजीशन ऐसी है कि शनिदेव भले ही चौथे भाव में बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, पर ऐसा समय है कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अपना स्थान किसी को यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे लोग अपना स्थान आपके लिए छोड़ देंगे, ऐसा कह सकते हैं। उच्च पद की प्राप्ति होगी। चौथे भाव के स्वामी ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक है, उच्च शिक्षा के मामलों में अच्छा है। अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का यहाँ पर आपका सपना भी पूरा होता दिखेगा, ऐसे योग बने हुए हैं। और शनिदेव का जितना भी अशुभ फल है गुरु के आशीर्वाद से, उनकी दृष्टि से शुभता में बदल जाएगा। इसके बावजूद अब देखिए क्या है, धनु राशि वालों, जरूरी नहीं है कि आपको जैसे कि आपकी, हमने कहा कि आपकी कुंडली में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन अब समझते हैं कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर हमने कहा कि बुरा फल नहीं करेंगे और अच्छा फल कर रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? रोज़ शाम में, चूँकि आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है, इस बात को मत भूलिएगा, रोज़ शाम में ओम शं शनिचराय नमः का जप करें। रोज़ सुबह भगवान सूर्य को प्रणाम करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शिव जी को आप कम से कम हर सोमवार को 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अगर आप उपाय कर लें तो आपके लिए बढ़िया है। और हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।